तो आज स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर का फोर्थ पार्ट। अब देखो कि रेशनल नंबर में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर की बात करते हैं। ठीक है, तो इसके पहला पार्ट जो रेशनल नंबर के भी पार्ट है, ठीक है, रेशनल नंबर के भी पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? पहला जो पार्ट है वह है टर्मिनेटिंग डेसिमल। फर्स्ट पार्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा है क्या? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग डेसिमल। Means note every rational number can be either terminating and or repeating decimal। मतलब यह हो गया कि यह जो देख रहे हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, यह दोनों किस में आने वाले हैं? यह दोनों के दोनों रेशनल नंबर होंगे। कैसे होंगे? रेशनल नंबर। अब बात होती है कि टर्मिनेटिंग नंबर में क्या आएंगे। टर्मिनेटिंग नंबर में जैसे मैंने कोई नंबर राइट किया 2/5। अब देखो 2/5 राइट किया तो 2/5 डिवाइड करेंगे और जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहा है? 0.4। क्या आया? 0.4। तो 0.4 क्या है? कंप्लीटली क्या है? डिविजिबल है। डेसिमल फॉर्म में कंप्लीटली क्या है? डिविजिबल है। तो यह ऐसा नंबर किस में आ जाएंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल में। क्लियर हुआ? अब देखो कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में क्या आ जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में जैसे मतलब हम कोई अगर नंबर लें तो 1 में हम डिवाइड कर रहे हैं 3। अगर 1 में 3 का डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? हमारा आंसर आ जाएगा 0.333 ऐसे आता रहेगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम? 0.3 बार भी लगा सकते हैं, तो इसको बार बोलते हैं। लेकिन यहाँ से सीधा लिखा गया है कि कोई भी रेशनल नंबर होगा या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो दूसरा वाला पार्ट होगा। ठीक है, तीसरा एक और इरेशनल नंबर में आएगा, बट हमें इरेशनल नंबर अभी आगे बताएंगे। तो यह हो जाएगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज करो मेरे पास 1/3, मैंने बताया कि 0.3 बार है। अब देखो इसका सोल्यूशन देखो, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो इस नंबर को हम सॉल्व करते हैं। अब देखो 1/3 आया क्या? 0.3 बार, यही आया था। अब हम इसको x के इक्वल राइट कर देते हैं। x के इक्वल हो गया। अब देखो कि यहाँ से x के इक्वल आ गया 0.3 बार। अगर हम इसको राइट करना चाहें तो x इक्वल टू मैं राइट कर सकता हूँ क्या कि 0.3333 ऐसा भी तो राइट कर सकता हूँ। अब ऐसे इसको राइट कर दूं और इसमें अगर इस इक्वेशन में इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और दूसरा ले लेते हैं क्या, अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन में बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10। अब देखो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या निकल कर आएगा? 10x हो जाएगा और यहाँ क्या निकल कर आएगा? 3.333 ऐसे आता रहेगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेते हैं। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 1। अब देखो 2 में से 1 को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बताओ 10x में से x क्या क्या आएगा? आप बताएंगे 9x इक्वल टू 3.33 गया तो क्या आ जाएगा? आप बताएंगे सर 3 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 लगा है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 तो टोटल 0 आ जाएगा। तो x इक्वल टू आ गया क्या? 3/9 कैंसिल हुआ 1/3। बताओ वही तो नंबर था ना। क्लियर हो गया? तो कोई भी अगर डेसिमल या बार के फॉर्म में दे दिया गया तो उसको रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब देखो कि अगर हम इसके बाद बात करें तो यह तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो गया ना। तो इसके लिए हम अभी ट्रिक बताएंगे। अभी हम आपको क्या बताने वाले हैं? ट्रिक बताने वाले हैं। तो ट्रिक बताएंगे तो इसमें कैसे यह क्वेश्चन सॉल्व होगा तो इसके बारे में हम बताएंगे। अब देखो कि अगर कोई नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.47 बार, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम तो क्या बताएं कि x इक्वल टू ले लो,
फिर क्या करना है, आप चाहें तो डायरेक्ट इसको क्या राइट कर सकते हो, x इक्व टू 0.47 पर है, दोनों पर 12 है, इसलिए 47 47 47 ऐसा भी तो राइट कर सकते हैं। और इसको राइट कर लो क्या, आप यहाँ से 2 डिजिट जो नंबर है कि डिफरेंट डिफरेंट आपका 2 ही नंबर मिल रहा है, इसलिए इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितना, 100 से। ठीक है, अगर हम बोथ साइड क्या करें, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखो 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ तो हो जाएगा क्या, 100x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 47.4747 ऐसे ही आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 ईयर 2। 100 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 100 माइनस एक्स, 100x माइनस एक्स क्या जाएगा 99x इक्वल टू, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 47 आ जाएगा, क्योंकि यह 47 के बाद ये जो पॉइंट के बाद डेसिमल में लगे हैं सब क्या 4747, यहाँ भी देखो 4747 लगे हुए हैं। अब देखो क्या आ गया, यहाँ से आ गया क्या 47, तो आंसर हमारा क्या आ गया 47/90। क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो कि यह ट्रिक क्या है, अब हम बताने जा रहे हैं, कुछ आएंगे क्वेश्चन, तो यह तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो गया। अब हम इसी का आपको बता देते हैं क्या, ट्रिक। 3 टाइप का क्वेश्चन लेकर चलते हैं, इसको भी ट्रिक से सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन को, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब बताओ समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो कि अगर हम इसी क्वेश्चन को ट्रिक से करें तो देखो क्या आएगा। अगर इस क्वेश्चन को ट्रिक से करते हैं तो ट्रिक क्या है, पहला देखो कि यहाँ कितने नंबर हैं, पॉइंट के बाद वाले कितने नंबर हैं, आप बताएंगे 47। मैं कहूँगा जितने पे बार लगाए वो टोटल नंबर तो पहले राइट कर लो, जितने नंबर पे बार लगाए मीन्स 47 पे बार लगाए उस नंबर को राइट कर लो। जितने नंबर होते हैं डेसिमल को भूल कर सारे नंबर को राइट कर लो, कोई इशू नहीं है। 47 हो गया, अब जितने पे बार लगाए उतना ही डेनोमिनेटर में 99 राइट करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा 2 पर है, तो हमारा आंसर आ गया। दूसरा एक और एग्जांपल लेते चलते हैं, मान लेते हैं दे देते हैं 1.3 बार, ऐसा कुछ आ गया 1.3 बार। तो मैंने क्या बताया, अब देखो कि यह जो नंबर हैं पहले हम 13 राइट कर लेंगे। 13 राइट करने के बाद जो ये नंबर पे जितने नंबर पे बार नहीं लगा उस नंबर को क्या करो माइनस कर लो, और मैंने बताया था कि जितने नंबर पे बार लगा है उस नंबर को उतना ही 9 राइट करना है, ये हो गया 9। ठीक है, तो बार लगा है एक ही नंबर पे 3 पर, तो इसलिए 9 राइट कर लेंगे। अब देखो 13 में से बन गया क्या आ गया 12, 12 अपान क्या हो गया 9। अगर इसको कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा 3 4 जा 3 3 जा। अगर आपको लगता है कि नहीं आंसर हम कैसे चेक करेंगे तो एक बार डिवाइड करके देख लो, 4 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3 1, डेसिमल लगा 0, 3 3 जा, आ रहा है कि नहीं 1.3, तो ऐसे आता रहेगा। क्लियर हुआ, चलो और क्वेश्चन देकर देखते हैं। सपोज करो थर्ड एग्जांपल लेकर चलते हैं, 0.479 और यहाँ बार लगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे टोटल नंबर को पहले राइट कर लेते हैं, जितने नंबर मैंने बताया कि पहले पूरे नंबर को राइट कर लिया। जितने नंबर पे बार नहीं लगा उस नंबर को क्या करो माइनस कर लो, -4 हो गया। जितने नंबर पे बार लगा है उतना 9 राइट करना पड़ेगा, 9 हो गया, 2 ही नंबर पे लगे थे। लेकिन देखो डेसिमल के बाद, यहाँ देखो डेसिमल के बाद 1 था लेकिन मैंने यहाँ 0 नहीं लगा, लेकिन डेसिमल के यहाँ देखो कि अगर इसी साइड में राइट साइड में अगर बार के बाद कोई अगर नंबर छूट जा रहा है उतना ही 0 लगा देते हैं, तो नंबर क्या आ जाएगा 475 अपान हो जाएगा 990, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यह ट्रिक है, आपको ट्रिक मस्त लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, मज़ा आ रहा है। अब देखो कि यह तो ट्रिक हो गई, सारे क्वेश्चन को उड़ा देंगे। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो कि नेक्स्ट नंबर कौन से आएंगे। नेक्स्ट आपके पास एक नंबर और बचा है जो क्या है इरेशनल नंबर। अभी तो रेशनल की बात की, अब इरेशनल नंबर की बात कर लेते हैं। नंबर,
अब देखो इरेशनल नंबर में कौन सा आएगा, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ऐसे नंबर में। अगर या बात करें कि रूट में जिसको जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, वह भी क्या होंगे आपके इरेशनल नंबर में चले जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7। आप बोलेंगे नहीं, मैं कहूँगा नहीं, पाई क्या है, इरेशनल नंबर में आ रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर इरेशनल नंबर में आएंगे। √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गए, ये सब बहुत, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सब सारे नंबर किस में चले जाएंगे, इरेशनल नंबर में चले गए। ठीक है, लेकिन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 9 से इक्वेशन पूछा जाता है, टू प्रूफ द √2 इज अ इरेशनल नंबर। क्या आएगा, मैंने बताया ना, क्या पूछा जाएगा, टू प्रूफ द √2 इज अ इरेशनल नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले आपको देखना होगा कि अगर हम इस रेशनल या इरेशनल नंबर कुछ प्रॉपर्टी की बात करें, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, आप देखेंगे अगर हम इरेशनल नंबर का हम इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर करते हैं। चलो देखो, इरेशनल नंबर की तो नंबर क्या आएगा, हो सकता है नंबर क्या हो जाए, रेशनल एंड इरेशनल दोनों आ सकते हैं, हो सकता है रेशनल एंड इरेशनल दोनों आ जाए। ठीक है, क्योंकि देखो √2 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा, या √2 मल्टीप्लाई √3 और क्या आ जाएगा आपका √6 आ जाएगा, या √2 मल्टीप्लाई √7, ये क्या आ जाएगा इरेशनल नंबर होगा, तो यह हो जाएगा क्या √14 आ जाएगा। अगर हम रेशनल एंड इरेशनल दूसरी प्रॉपर्टी लेकर चलते हैं तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी हम बताते हैं। अगर देखिए दूसरी प्रॉपर्टी लेकर चलते हैं तो रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर करते हैं, तो देखो रेशनल और रेशनल नंबर में 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर, ये भी कैसा मिल रहा है, इरेशनल नंबर, क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर होगा। दूसरा देखो, अगर रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर ऐड करते हैं तो यह भी नंबर कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो भी वो कैसा होगा, इरेशनल नंबर होंगे। क्लियर हो रहा है, तो यहाँ से देख लो, यह प्लस माइनस आप कुछ भी कर रहे हो रेशनल में इरेशनल में, तो कैसा नंबर मिल रहा है, इरेशनल नंबर। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो इस प्रॉपर्टी से तो यह तो क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं, उस क्वेश्चन पे बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 10th में बोर्ड में आते हैं। देखो, टू प्रूव √2 इज अ इरेशनल नंबर, यह हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो √2 क्या है, इरेशनल नंबर तो है, लेकिन हमें प्रूफ करना है, तो हम √2 को क्या ले चलते हैं, लेट। अब सोल्यूशन में देखो क्या होगा, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। अब बताओ कि अगर √2 रेशनल नंबर लेते हैं तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, कि हुज नंबर रिटेन अ फॉर्म ऑफ p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज क्या, रेशनल नंबर। मीन्स इसको p/q के फॉर्म में राइट करना पड़ेगा, तब तो p/q के फॉर्म में हो गया। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर बोथ साइड का स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो बताओ क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर √2 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू p स्क्वायर हो जाएगा, अपान आ जाएगा क्या, q स्क्वायर, ये तो होगा। मैं बोलूँगा √2 का स्क्वायर क्या आएगा, आप बोलेंगे 2 आएगा। कैसे, अब देखो √2 मल्टीप्लाई √2 को राइट कर सकते हैं 2^1/2, और ये हो जाएगा 2^1/2 आ जाएगा क्या, बेस सेम है ना, बेस सेम है तो 1/2 प्लस 1/2 आ जाएगा 2^1 मीन्स 2। क्लियर हुआ, तो यह देखो, यह आपको समझना है कि कैसे कैसे होंगे।
हर बेसिक देखो एक एक स्टेप आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो तभी आप राइट कर पाएंगे। और आपको भी पता है कि सारे कंपटीशन क्या होते हैं, जो भी आपको बोर्ड एग्जाम देने हैं या स्कूल एकेडमिक देने हैं, तो उसमें क्या स्टेप बाय स्टेप आपको आना चाहिए। अब देखो यहाँ तो हो गया 2p² / q²। अब देखो इस q² में से एक q बाहर कर लो, क्या करते हैं एक q क्या कर ले बाहर कर लेते हैं, इधर राइट करते हैं। अब देखो एक q बाहर करेंगे तो यहाँ जाएगा क्या 2q, और यहाँ आ गया क्या p² / q हो गया, p² / q। अब देखो कि यहाँ से यह वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, और यहाँ यह जो दिख रहा है, यह जो फॉर्म है वह इंटीजर का फॉर्म है। कैसा फॉर्म है इंटीजर का। और यहाँ भी अगर कोई नंबर पुटअप करते हैं तो वो होल नंबर के फॉर्म में चला जाएगा, और यह कैसा नंबर बना लेगा होल स्क्वायर का फॉर्म। अगर माइनस भी रहता तो प्लस बना लेगा, मतलब यहाँ हो गया क्या फ्रैक्शन का फॉर्म बना लिया। ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन का फॉर्म बना। और इंटीजर क्या कभी फ्रैक्शन के इक्वल हो सकता है क्या, आप बोलेंगे नहीं सर, इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ दोनों होते हैं, लेकिन फ्रैक्शन कैसा होगा, फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। वो तो हमेशा क्या रहते हैं पॉजिटिव ही रहते हैं। मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा इज नॉट इक्वल टू। मतलब यह हो गया कि एबव जो भी आपने सोल्यूशन किया, जो भी एग्जाम्पल सॉल्व किया, वह क्या हो गए सारे के सारे रॉन्ग हो गए। ठीक है, तो यहाँ राइट करेंगे इट इज क्या कंट्राडिक्शन। क्या है कंट्राडिक्शन। अब बताओ कि ये कंट्राडिक्शन हो गया, मीन्स एबव जो एग्जेक्शन सॉल्व किया, वो जो आपने सोल्यूशन दिया, ये सारे रॉन्ग हो गए। मीन्स क्या निकल क्या है, सो √2 इज क्या इरेशनल नंबर। क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, यह ध्यान रखना। हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं टू प्रूव। एक दूसरा भी क्वेश्चन बता देता हूं। यहाँ पर जो √2 है, और मैं यहाँ पर राइट कर दूं 3 + √2। अब इसी यहाँ माइनस भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि हम क्या लेकर चलते हैं कि 3 तो हमारा क्या है, पहले ही राइट करेंगे सोल्यूशन में कि 3 हमारा कैसा नंबर है। आप बोलेंगे 3 इज अ कैसा रेशनल नंबर। कैसा नंबर है रेशनल नंबर। लेकिन √2 कैसा है, √2 तो मान के चलेंगे लेट बी अ √2 इज अ रेशनल नंबर। आप कहेंगे सर ये क्यों नहीं माने, क्योंकि 3 तो रेशनल है तो उसको रेशनल मानने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। अब देखो √2, तो बताओ √2 इक्वल टू क्या राइट करेंगे p/q, क्योंकि p/q के फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जैसे ही करेंगे, अब देखो कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, और जैसे ही बोथ साइड स्क्वायरिंग किए तो आ जाएगा क्या, यहाँ से √2 का स्क्वायर होगा 2 और आ जाएगा p²/q²। एक क्यू को क्या करते हैं यहाँ बाहर कर लेते हैं, मिस हो जाएगा 2q = p²/q आया। अब देखो यहाँ से कि यह हमारा क्या था, यहाँ से हमने बताया था अभी जस्ट इसके पहले सॉल्व किया था, यह हमारा कैसा है, यह इंटीजर। और यहाँ से यह क्या मिला हमारा सेकंड मिला क्या, यह फ्रैक्शन है। और इंटीजर कभी फ्रैक्शन के इक्वल नहीं होता, तो ये क्या हो गया कंट्राडिक्शन हो गया। क्या हो गया कंट्राडिक्शन हो गया, कंट्राडिक्शन हुआ। अब यहाँ से जब कंट्राडिक्शन हुआ तो यहाँ से क्या राइट कर देंगे, सो √2 इज अ इरेशनल नंबर। लेकिन यह बताओ कि यह तो प्रूफ करना था, इसमें नंबर भी तो 3 ऐड है। तो मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर की क्या है कि रेशनल
प्लस इरेशनल बनाएगा क्या, इरेशनल, यही तो बनेगा ना, इरेशनल नंबर। सो 3 + √2 क्या, इरेशनल नंबर। देन 3 + √2 इज अ इरेशनल नंबर। क्लियर हुआ, इरेशनल नंबर। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखो इरेशनल नंबर से जो क्वेश्चन आएंगे ना, तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो आज का जो टॉपिक था वह कवर हो गया कि इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर कैसी प्रॉपर्टी होती हैं, उनकी क्या क्या, उसमें क्या क्या ऑपरेशन था, मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया। तो रेशनल नंबर कंप्लीट हो गया। ओके।